Good morning, dear kids. I am P.R. Chaudhary, your mathematics teacher. Today I will start arithmetic progression of the class 10th NCERT. बेटा इस चैप्टर में क्या है ना, पहले तो हम पढ़ेंगे कि जिसे मैं ऑलरेडी आपको इससे पहले 4th चैप्टर डिस्कस कर चुका हूँ, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये मेरा 5th चैप्टर है एनसीईआरटी का एपी। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एपी। तो सबसे पहले हम समझते हैं एपी क्या है। बेटा एक ये है ना एक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन तो एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा, जैसे नंबर के बीच में मैंने बोल दिया कि 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, तो ये मतलब क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। मैंने लिखा 2 3 जा 6 3 जा 18, और ये भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ऐसा कोई एक सर्टेन पैटर्न बन रहा हो ना, उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। मतलब कोई नंबर के बीच में पैटर्न बनता हो कि उसको मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट नंबर आ रहा है, डिवाइड करने से नेक्स्ट आ रहा है, ऐड करने से आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है, या कुछ भी इस टाइप का पैटर्न फॉलो होता हो, उसे हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे ये मेरा एक प्रोग्रेशन है, length of the ranks is decreased in uniformly by 2 centimeter bottoms। जैसे जैसे मैंने, तो ये भी मेरा एक प्रोग्रेशन है। जैसे in the saving scheme the amount become 5/4 times itself every 3 years। जैसे पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो भी ये भी एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ये भी एक प्रोग्रेशन है। मैं एपी की बात नहीं कर रहा हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो अलग है, ये मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ प्रोग्रेशन। जैसे यहाँ 1 था, इसमें 4 हो गया, इसमें कितना हो गया, 9 हो गया, तो ये भी एक प्रोग्रेशन है, स्क्वायर्स नंबर है, ये भी एक प्रोग्रेशन है। तो ऐसे सारे नंबर को हम लोग बेटा प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब वही प्रोग्रेशन में एक प्रोग्रेशन होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी। इसका मतलब होता है कि किसी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जब नेक्स्ट नंबर आ जाए तो हम उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मान लो ये है नंबर 7, इसमें 3 ऐड किया तो 10, 13, 16, 19 एंड सो। इसका पैटर्न क्या है कि यहां से मैंने 3 ऐड किया तो ये आया, इसमें भी 3 ऐड किया, इसमें भी 3 ऐड किया, इसमें भी 3 ऐड किया। मतलब हमने एक 3 ऐड करते गए और नेक्स्ट नंबर आता गया, तो इसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब हमने ऐड किया तो दिस इज इंक्रीज्ड एपी, है ना, दिस इज इंक्रीज्ड एपी। अगर मैं इसमें से कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो दिस इज डिक्रीज्ड एपी। जैसे मान लो मैंने सब्ट्रैक्ट भी हम कर सकते हैं, जैसे एक नंबर ले लिया, मान लो 4, इसमें से मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा 2, फिर 0, फिर -2, फिर -4, फिर -6। तो ये भी मेरी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि मेरे को ये नेक्स्ट टर्म चाहिए तो -2 -2 करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इस नंबर को, हर एक नंबर को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये 4th टर्म, ठीक है। अच्छा, each term 1 more than the preceding it first में, सेकंड में 30 लेस है, तो ऐसे ऐसे करके इसी को हम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सक्सेसिव टर्म आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग टर्म, सच लिस्ट ऑफ नंबर सेट टू फॉर्म ए एपी। तो ये सिंपल सा मतलब हुआ एपी का, ठीक है। अब जो एपी में हम ये, जैसे मैंने लिखा था ना, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, इसको हम बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। दो नंबर का है ना, सक्सेसिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड नंबर कॉमन डिफरेंस, और रिमेंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस कैन बी एनी नंबर, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो, रैशनल, इरेशनल, इट कैन। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार कि एपी है जिसका पहला टर्म a1 है,
दूसरा टर्म A2 है, तीसरा टर्म A3 है, ऐसे करके मैंने n तक टर्म्स लिखे। ये मैंने टर्म्स लिख दी। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, ऐसे सो ऑन करके मैं लिखता गया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 - 2 3 होगा, 8 - 5 3 होगा, ये कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, A2 में से A1, मतलब उससे पहले वाले में से पहला वाला एक सब्ट्रैक्ट करो। सेम ऐसे ही A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करो, A4 में से A3 को करो, ऐसे ऐसे करते जाओगे। लास्ट में क्या करोगे, n में से इससे पहले वाला टर्म कौन सा होगा, n-1, और ये किसके इक्वल होगा, d के, और d इज नॉन फॉर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये चीज है। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस सेम होना चाहिए और वो AP हो, ये हमने कुछ चीज। अच्छा, जनरल फॉर्म क्या होता है AP का बेटा, जनरल फॉर्म पढ़ते, जैसे मान लो मैंने बोला कि AP का फर्स्ट टर्म है ना, जो पहला टर्म, वो मैंने A ले लिया, और इसका कॉमन डिफरेंस मैंने D मान लिया। तो अब अगर मैं बेटा इसका फर्स्ट टर्म निकालूं, तो फर्स्ट टर्म तो A है, फर्स्ट टर्म को हम T1 से भी बोलते हैं, A1 से भी बोलते हैं। मैं पूछूं बेटा सेकेंड टर्म क्या होगा, तो सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा, A + D। फिर मैं बोलूंगा थर्ड टर्म क्या होगा, तो A + D + D। तो ऐसे मतलब ये A हुआ, नेक्स्ट A + D हुआ, फिर A + 2D होगा, फिर A + 3D होगा, ऐसे करते करते ये टर्म आगे आता रहेगा, और इसी को हम जनरल AP बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज बेटा अभी तक हमने पढ़ा। अब हम समझते हैं इसकी एक्सरसाइज करके कि हम क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं। जैसे एक्सरसाइज 5.1, इसका देखो बेटा फर्स्ट वाला प्रॉब्लम। फर्स्ट में क्या पूछा गया है आपसे कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो सबसे पहले हम ये पूछ रहा है कि AP है या नहीं है। तो टैक्सी फेयर कितना ले रहा है, ईच किलोमीटर व्हेन फेयर ₹15। अच्छा, 15 फेयर है ना, एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर, ये 15 तो फिक्स है। चलो, आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, तो मान लो मैं 1 किलोमीटर गया तो मैंने 15 रुपया दिया बेटा। अगर मैं 2 किलोमीटर जाऊंगा तो इसमें एडिशनल चार्ज लगेगा ₹8 1 किलोमीटर। अगर मैं 3 किलोमीटर जाऊंगा तो 15 + 8 + 8। अगर मैं 4 किलोमीटर जाऊंगा 15 + 8 + 8 + 8। तो देखो बेटा, ये इससे 8 इंक्रीज हुआ, ये इससे 8 इंक्रीज हुआ, ये इससे 8 इंक्रीज हुआ। तो दिस इज माई AP, क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है, और दिस 8 इज नॉन एज कॉमन डिफरेंस, और दिस 15 इज नॉन एज A, विच इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। तो ये हुआ हमारा पहला सवाल। अब जरा आओ सेकंड में, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removed 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। अच्छा, एयर प्रेजेंट होने का मतलब कैपेसिटी कौन बताता है, वॉल्यूम। तो बेटा एक बात बताइए जरा, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं सिलेंडर के अंदर, लेट एयर प्रेजेंट इज V, है ना, उसका अगर वॉल्यूम V है तो V cm³ या जो भी है V, ठीक है, इतनी एयर प्रेजेंट है, यूनिट कुछ भी, यूनिट क्यूब, V यूनिट क्यूब एयर प्रेजेंट। अब वो बोल रहा है 1/4 ऑफ द एयर। अच्छा, अब जैसे पहले V थी, ये स्टार्टिंग में, मतलब ये पहला टर्म आएगा T1,
सेकेंड केस में क्या होगा, इसमें से हम 1/4 हटा देंगे, तो v माइनस 1/4 ऑफ v सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3/4 ये सेकेंड टर्म आया। फिर वो बोल रहा थर्ड में फिर इसका 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3/4v माइनस इसका 1/4, तो 1/4 इंटू 3/4, जो पीछे बचा उसी का फोर्थ पार्ट, तो t3 एलसीएम लेके सॉल्व करोगे दिया आएगा 16, और यहाँ 12 माइनस 3 है ना, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 3 9/16। अच्छा अब देखो बेटा, ये मान लो पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म, क्या इनका डिफरेंस सेम है? अगर पहले दोनों का डिफरेंस ले लूं 3/4, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं तो ये तो आएगा 1/4v माइनस 1/4, इन दोनों में से इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो ये अलग आएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा, तो दिस इज नॉट, ये v, ये 3/4, ये 3/4 का स्क्वायर इंटू वी, नेक्स्ट फिर 3/4 का क्यूब इंटू वी, तो ये तो स्क्वायर क्यूब टाइप है, प्रोग्रेशन तो है बट एपी वाला प्रोग्रेशन नहीं है, तो इसीलिए दिस इज नॉट एपी। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट में बेटा। थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, पहले समझो ध्यान से। The cost of taking a well after every meter of taking well, its cost is rupees 150 for the first meter and rises 50 for the each sub। मतलब एक कुआं खोदना है भाई, तो पहले का 150 रुपए लगेगा है ना, when the cost is 150 फर्स्ट 1 मीटर का, तो 1 मीटर का कॉस्ट 150 रुपीज। अगर मैं 2 मीटर डिग करूंगा तो मेरे 50 रुपए फिर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो 150 प्लस 50। अगर मैं 3 मीटर करूंगा तो 150 प्लस 50 प्लस 50। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, 50 ऐड होता जा रहा है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 50 है, तो दिस इज माई एपी, दिस इज माई एपी, गॉट इट। अब आते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है बच्चों, the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum। ये हमारा प्रिंसिपल है, कितना भाई, 10,000 रुपया, 10,000 प्रिंसिपल है, और क्या बोला गया है, ये डिपॉजिट कर दिया और 8% मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये तो मेरा इनिशियली हो गया। अब फर्स्ट ईयर में कितना मुझे मिलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पूरा इंटरेस्ट मिलके क्या बनेगा, इंटरेस्ट इक्वल टू मतलब अमाउंट, नेक्स्ट ईयर बनेगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर T, है ना। तो फर्स्ट ईयर का हो जाएगा, P तो हमारा 10,000 है, 1 और R कितना 8 है ना, डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर 1। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड ईयर का निकालूंगा तो 10,000 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर। तो देखो बेटा यहाँ पे नंबर का 1 पावर, यहाँ 2, नेक्स्ट में क्यूब बनेगा, तो स्क्वायर, ये तो क्या हुआ, मतलब इसका तो ये कॉमन ले लूंगा, ये नंबर तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आए, है ना। अब देखो तो यहाँ देखो स्क्वायर बन जाएगा, फिर क्यूब बन जाएगा, तो यहाँ पे फिर कॉमन डिफरेंस नॉट इक्वल, तो इसका मतलब दिस इज नॉट एपी, ये एपी नहीं आएगी। एपी के लिए इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, बट वो सेम है ही नहीं, सेम नहीं है तो एपी नहीं। अब करते हैं नेक्स्ट वाला, फिर आते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सेकेंड, write first 4 term of AP when first term A and common difference D given है। एक क्वेश्चन मैं कर दूंगा, इसमें से बाकी आप करना। कौन सा बताऊं, एक तो मैं ये बताता हूं सेकेंड वाला। फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, जनरल एपी मैंने अभी बताया, पहला टर्म ए होगा
दूसरा टर्म a प्लस डी होगा, तीसरा फिर नेक्स्ट a प्लस 2d होगा, फिर a प्लस 3d। ये फर्स्ट टर्म, ये मेरा सेकेंड टर्म, ये मेरा थर्ड टर्म और ये मेरा फोर्थ टर्म। a का वैल्यू -2 पुट कर दिया, d का 0 रखा तो -2, d फिर 0 तो -2 फिर -2। तो सब में 0 0 का डिफरेंस है, तो ये AP के चारों टर्म। गॉट इट। अब मैं एक और बताता हूं, फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या बोला बेटा, मुझे फर्स्ट टर्म दिया हुआ कि कितना है -1.5 और मुझे d दिया हुआ -0.25। तो मैं फर्स्ट टर्म निकालूंगा तो वो a आएगा, सेकेंड टर्म मेरा a प्लस डी होगा, फिर a प्लस 2d होगा, फिर a प्लस 3d। अब a और d का सिंपल वैल्यू पुट करना है। a का वैल्यू है -1.25, फिर नेक्स्ट है -1.25 और d का वैल्यू है -0.25। फिर a तो -1.25 प्लस 2 इंटू डी, ऐसे। तो ये पहला टर्म तो आ जाएगा -1.25, इनको ऐड करोगे तो ये आएगा -1.5, इसको ऐड करोगे तो 25, तो ये आएगा -1.75। तो ऐसे ही नेक्स्ट ऐड करोगे तो -2 आएगा, मतलब -2.5। तो ये 4 टर्म्स। तो जब a और d पता हो तो 4 5 टर्म्स ऐसे सिंपली हमें लिख देना है। ये करना। अब अगला देखते हैं, थर्ड वाला। क्या पूछा गया है, फॉर द फॉलोइंग AP राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अच्छा, जैसे ये AP बेटा, इसमें फर्स्ट टर्म मतलब पहले वाला टर्म, ये 3 1 -1 -3, तो ये फर्स्ट टर्म, तो मेरा 8। कॉमन डिफरेंस में कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कोई दो कॉन्जिक्यूटिव, दूसरे में से पहला सब्ट्रैक्ट 1 -3 तो -2, ये आ गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर विल बी -2। जैसे एक ये करते हैं, थर्ड वाला, 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। फर्स्ट टर्म तो यही है 1/3 और कॉमन डिफरेंस कितना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 5 - 1 4/3। यहां भी करोगे तो 4/3, सब में 4/3। तो गॉट इट, बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें आपको चेक करना है कि which of the following are AP, if they are AP find the common difference। जैसे फर्स्ट है तो 2 4 8 16, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 8, नॉट AP, नॉट AP। और कौन सा चेक करूं, एक ये कर देता, थर्ड वाला। फर्स्ट तो AP नहीं, थर्ड चेक करते हैं बेटा, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। इनका डिफरेंस कितना है बेटा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का नंबर बड़ा है तो -2 किया गया, इसमें भी -2 किया गया है, इसमें भी -2 किया है। अगर इसमें से -2 करोगे, इसमें -2 आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें -2 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें -2 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा बेटा, है ना। तो ये AP। अब उसने बोला कि इसमें 3 टर्म और लिखो, तो -7 के बाद 2 ऐड करोगे तो -9.2, -11.2 एंड -13.2, ये नेक्स्ट हो गया, है ना। और कौन सा बताऊं, ये एक और डिस्कस करता हूं, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में क्या है बेटा, पहला टर्म है मेरा 3, दूसरा है 3 + √2, नेक्स्ट है 3 + 2√2,
फिर 3। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखोगे ना, इसमें से सबट्रैक्ट करोगे तो √2 आएगा, इसमें से सबट्रैक्ट करोगे तो भी √2 आएगा। अब बच्चों को ये तो सिंपल है, 3 से 3 कैंसिल हो जाए। इन दो को कैसे सबट्रैक्ट करोगे बेटा, 3 + 2√2 -3 -√2, ये कैंसिल। यहां से देखो बेटा √2 कॉमन आ जाए तो 2 - 1, तो ये √2 ही आया। जिसे इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे, 3√2 + 3 -3 -2√2, ये 3 से 3 कैंसिल, 3√2 में से 2√2 जाएगा तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। तो इन सब का कॉमन डिफरेंस है ना वो √2। तो अब नेक्स्ट टर्म ये 3 तो फिक्स रहेगा, √2 ऐड करोगे तो ये 4√2 बन जाए। ऐसे ऐसे √2 टाइम्स इंक्रीज। इसमें देखोगे ना बेटा तो 0 0 कॉमन डिफरेंस, तो नेक्स्ट टर्म भी -1/2 ही आती रहेगी, 0 0 है ना। ये वैसे एपी नहीं है, अगर आप देखोगे तो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आएगा, सबट्रैक्ट करके देखना दो टर्म कॉन्जिक्यूटिव का। या -4 -4 -4 करते जाओगे तो नेक्स्ट आता रहेगा, दिस इज एपी। बहुत ही आसान। और इसमें कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं, ये वाला करो बच्चों। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, √2 √8 √18 √32, डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, बट मैं √2 लिखूं और √8 कैसे लिखते हैं, √8, 8 को अंदर फैक्टर करूंगा तो 2 × 2, एक पेयर बन गया तो उसको बाहर ले लेते तो 2√2 बचेगा, तो ये 2√2 बचा। फिर √18 कैसे लिखते हैं, 3 3 जा 9 2 जा 18, 3 का पेयर बाहर आ गया तो 3√2। √32 होता है 2 की पावर 5, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2, एक 2 का पेयर एक 2 का पेयर, तो 2 2 जा 4 बाहर आएगा, √2 अंदर रहेगा। अब देखो ये कितना बड़ा, √2, ये कितना बड़ा, √2, ये कितना बड़ा, √2, तो ये क्या हुई एपी। अब इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 5√2 6√2, ऐसे चलता है ना। तो ऐसे ही आप इसको भी ट्राई करना। और a² तो एपी नहीं है, ये क्या एपी है, तो डिफरेंस करो। किस किस का डिफरेंस करेंगे बच्चों, a 2a 3a 4a का, इन दोनों का डिफरेंस a, इन दोनों का डिफरेंस a, इन दोनों का डिफरेंस a, तो दिस इज a बराबर आ गया ना। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव को हमें डिफरेंस लेना है, बहुत सिंपल। अब नेक्स्ट nth टर्म अगली क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।